हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 54 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। इस श्लोक में अब क्या जान रहे हैं? आत्मा अनुभूति प्राप्त करने के बाद की स्थिति को यह श्लोक वर्णित करता है। अर्थात व्यक्ति को जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है वह अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर पाता है, आत्मा के 8 गुणों को अनुभव कर पाता है। उसके बाद क्या स्थिति होती है उसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। श्लोक की कुछ आवृत्ति की जाएगी। जो भक्त गाना चाह रहे हैं वे हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। यस माता जी, कौन गाएंगे? महाकवि जयदेव दास प्रभु जी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। मद्भक्तिं लभते पराम्। बहुत सुंदर प्रभु जी। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ जो ब्रह्मभूत अवस्था है उसके बाद उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था व्यक्ति जब प्राप्त कर रहा है तो वो फाइनल गति नहीं है, उसके बाद भगवान की जो भक्ति है पराभक्ति उसको वो प्राप्त करता है। और इसके लक्षण हमने कल की कक्षा में पढ़े थे। इस अवस्था में व्यक्ति, ये त्रिगुणातीत अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति और अत्यधिक शुद्ध होता है। उसके हृदय से सब प्रकार की इच्छाएं चली जाती हैं, भौतिक इच्छाएं चली जाती हैं, इसलिए पूर्णतः प्रसन्न है। किसी भौतिक क्षति पर शोक नहीं करता, कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता, न किसी लाभ या भौतिक भोग की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। संभाव किस प्रकार से? क्योंकि जब संभाव कब नहीं होता इसको आप समझिए। संभाव में नहीं रहना क्या है? जब व्यक्ति सतोगुण रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न जो उपाधि है उसके कारण ऊंच नीच समझ रहा है। जैसे जो देवता है उनका शरीर सतोगुणी प्रधान है, तो सतोगुण से जो है, थैंक यू माता, थैंक यू सो मच। हाँ, तो जो देवता है वो सतोगुणी प्रधान उनका शरीर है। तो और जो जानवर हैं इस जगत में उनका तमोगुणी प्रधान शरीर है। तो ऊंच नीच दिख रहा है ना, तो ऊंच नीच का भेद क्या है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण से जनित उपाधियां। उपाधि मतलब ये देवता है, ये जानवर है, ये मनुष्य है, ये हाथी है, इस प्रकार से ऊंच नीच। या मनुष्यों में भी जो ऊंच नीच है, ये प्राइम मिनिस्टर है और ये आईएएस है, ये सब भौतिक उपाधियां हैं, भौतिक टाइटल है। इस चीज को वो महत्व नहीं देता है, इसीलिए सब पर सबके प्रति समभाव है। तो इसी कारण से जो ऊंच नीच की भावना है उससे वो मुक्त है। ऐसी अवस्था में उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस संबंध में आपने समझा था जैसे कि एक अबोध बच्चा है सभी को समदृष्टि से देखता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है ब्रह्मभूत अवस्था में वह बाह्य अनुसंधान रहित हो जाता है, क्योंकि उसको भीतर ही दिव्य सुख का अनुभव हो रहा होता है। आगे चलेंगे तो ये चित्र आपको समझ आ रहा है। इस प्रकार से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ पर व्यक्ति के लिए सोना पत्थर सब एक बराबर है। उसके बाद वो भगवान की पराभक्ति अर्थात भाव भक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ तक स्पष्ट हुआ था। कल हमने थोड़ा सा भाव भक्ति का वर्णन सुना था कि भाव भक्ति क्या है, और हम लोग अ, इस वाली प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं, ना कि निष्काम कर्मियों के द्वारा। जैसे यहाँ पर जो चार्ट में समझाया जा रहा है आपको, ये वाला चार्ट, इसमें निष्काम कर्म योग के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन निष्काम कर्म योग से भी शुद्धि होती है, लेकिन वो धीरे धीरे होती है। ठीक है, तो हम लोग इस रास्ते पर नहीं हैं, हम लोग यहाँ से, हम लोग इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो कि और फास्टर तरीका है। ठीक है,
आज हम लोग को प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ना है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्म से तदाकार होना परम लक्ष्य होता है। जो निर्विशेषवादी है अर्थात जो ब्रह्म से अ, जो ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि मैं ब्रह्म से तदाकार हो जाऊं, बस उन इतना ही उनका परम लक्ष्य है। इससे आगे वो नहीं सोच पाते। लेकिन जो साकारवादी है, अब जो क्रम से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आध्यात्मवादी दो प्रकार के होते हैं। एक तो निर्विशेषवादी, दूसरे साकारवादी, जिसका हमने 12वें अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, तो साकारवादी अर्थात जो भगवान के साकार रूप की उपासना करते हैं, जैसे कि आप लोग, हम भगवान के रूप की उपासना करते हैं, भगवान का अर्चा विग्रह उनका साकार रूप है ना। ठीक है, तो जो लेकिन जो साकारवादी शुद्ध भक्त हैं, वो इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में उनको प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। समझ रहे हैं? अब इसको इस पर आएंगे। तब एक बात इसको समझिए कि जो निर्विशेषवादी है, उसके जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त हो जाए, बस। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो इससे बहुत आगे जाता है। जैसे कि आपने समझा, परम सत्य को जो तत्वविद हैं वो कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहकर पुकारते हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो केवल ब्रह्म की अनुभूति चाहते हैं, हो गया। लेकिन भक्त इससे कहीं आगे जाता है, उसको भगवत अनुभूति प्राप्त करनी होती है, भगवान के दिव्य माधुर्य का अनुभव प्राप्त करना है, तो वो उससे बहुत आगे जाता है, ये कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्ति में रत, जो भगवत भक्ति में रत है, वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्म से तादात्म्य कहते हैं, प्राप्त कर चुका होता है। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? ऐसा नहीं लग रहा है मायावाद जैसा है? सुनो सुनो, फिर से आप सुनिए। परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता, फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। अब समझिए प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं। तो परब्रह्म से तदाकार हुए बिना का अर्थ है अपनी जो अन्य इच्छाएं हैं, इच्छाओं का तदाकार होना, इच्छाओं का लीन होना। इसको समझिए, श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.167 में कहा गया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। यहाँ पर उत्तमा भक्ति का वर्णन किया गया है, अर्थात अनन्य भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें कहते हैं, जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। भक्त को कृष्ण की इच्छानुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अनन्य भक्ति का वर्णन चल रहा है, आप इसको समझिए। पूरी भगवद गीता का सार है भगवान की अनन्य भक्ति करना। सारे अध्याय को जब हमने पढ़ा था, हमने इस बात पे ध्यान दिया था ना कि इस अध्याय का भी जो सार है वो अनन्य भक्ति है। 8वें अध्याय में भी यही, 9वें अध्याय में भी यही सार बताया गया, 10वें अध्याय में भी यही सार है अनन्य भक्ति। 11वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने यही बोला। 12वें अध्याय, 13वें अध्याय, इस प्रकार से अगर कोई शॉर्ट में भगवद गीता समझना चाहे तो वो व्यक्ति बस इतना सीख ले कि अनन्य भक्ति है क्या, और उसको करना सीख ले, तो भगवत गीता के मर्म को समझ जाएगा। और ये श्लोक जो आपके सामने है, ये एक श्लोक वर्णन करता है कि अनन्य भक्ति है क्या। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। तो अनन्य भक्ति का वर्णन करते हुए हमारे आचार्यों ने पूरे पूरे ग्रंथ लिखे हैं इसी एक श्लोक का विस्तार करते हुए। तो जिसमें पहली बात क्या बोली गई है, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्य। अन्य अभिलाषा शून्य, ऐसा नहीं कि कोई इच्छा ही नहीं है, अन्य इच्छा शून्य। अभिलाषा मतलब इच्छा, ठीक है।
कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा है, ठीक है, उसके अलावा जो अन्य इच्छाएं हैं उस सबको त्याग दिया है। ठीक है, और जब कृष्ण को प्रसन्न करने को बोला तो ये नहीं कि केवल भगवान कृष्ण, कृष्ण और उनके तदीय वस्तु, मतलब कृष्ण भी आ गए, उनमें उनके भक्त भी आ गए, उनके धाम, उनके नाम, ये सब आ गए कृष्ण में ही। ठीक है, तो अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान और कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्मादि शून्यम नहीं बोल रहे हैं। ज्ञान कौन सा ज्ञान? निर्विशेष ब्रह्म संबंधी ज्ञान। तो आगे की व्याख्या अभी मैं नहीं कर रही हूँ, अभी जितना प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बोल रहे हैं उतना समझने के लिए आपको पहला अक्षर समझने की जरूरत है। अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात ऐसे व्यक्ति जो है उसकी अन्य इच्छाएं जो हैं वो विलीन हो गई हैं। इसी को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता, अर्थात जब तक ये अन्य इच्छाएं शून्य नहीं होंगी तब तक कोई भगवान की वास्तविक सेवा नहीं कर सकता। मतलब जब तक कोई और हृदय में इच्छा है, भौतिक इच्छा, और सेवा कर रहे हैं भगवान की, भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप बदले में हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, ये तो व्यापार हुआ ना। जैसे कि आप दुकान में गए और दुकानदार आपको कपड़े बेचना चाहता है, तो आपसे पूछता है क्या आप चाय लेंगे, क्या आपके लिए चाय मंगाऊं? तो क्या वो आपसे प्रेम कर रहा है? नहीं, उसका हेतु है। वो आपको सेवा करना चाह रहा है कि आप कुछ चाय लो, पर बदले में वो इच्छा कर रहा है कि आप कुछ उसका सामान खरीदो। तो उसमें हेतु है ना, तो प्रेम लुप्त हो गया ना। तो इसी प्रकार से जो लोग इच्छा है भगवान से, और जब तक इस प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं तब तक वास्तविक रूप से प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, वो तो व्यापार है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परमेश्वर या परब्रह्म से तदाकार हुए बिना, अर्थात इन अन्य इच्छाओं का विलय हुए बिना कोई उनकी सेवा नहीं कर सकता, उनकी वास्तविक सेवा नहीं कर सकता। तो आशा कि ये लाइन अब आप समझ रहे होंगे। पर क्योंकि ये जो श्लोक है ये अनन्य भक्ति का श्लोक है और कुछ भक्त कक्षा में नए हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इसको एक बार आप ठीक से समझिए, क्योंकि ये सार है भगवद गीता का। तो पहला तो आप समझ रहे, अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य इच्छाओं से रहित। ठीक है, तो मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, उन्हें उसने समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया है। दूसरा, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसका क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ है निर्विशेष अनुसंधान संबंधी ज्ञान। निर्विशेष अनुसंधान संबंधी ज्ञान क्या है? वो ज्ञान जिसके सहारे व्यक्ति ब्रह्म में विलीन होना चाहता है, ऐसा ज्ञान से अनावृत, ढका हुआ ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम भगवान में लीन हो जाएंगे तब हम उनकी सेवा किस प्रकार करेंगे? भक्ति में भक्त भगवान में विलीन नहीं होना चाहता है। उसके लिए तो जो ये कैवल्य है, अर्थात ये जो मोक्ष, कौन सा वाला मोक्ष? ये सायुज्य मुक्ति का मोक्ष, जिसमें विलीन होने की बात है, वो तो एक भक्त के लिए नरक के समान है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। क्योंकि अगर विलीन हो जाएंगे तो वहां पर भगवान की सेवा है ही नहीं। ठीक है, तो भक्त के लिए ये जो कैवल्य है, ये जो ब्रह्म में विलीन होना, ये तो नरक के समान है। तो इस प्रकार से ज्ञान, ये जो ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान है, इससे अनावृत। और कर्म का यहाँ पर क्या अर्थ है? यहाँ पर कर्म का अर्थ है कर्मकांड। कर्मकांड व्यक्ति करता है, कर्मकांड में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है, जिनका उद्देश्य क्या है कि कुछ भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। और कर्मकांड का सर्वोच्च फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। और जब तक व्यक्ति कर्मकांड में फंसे रहेगा, क्या वो इस अश्वत्थ वृक्ष से बाहर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। कर्मकांड रहेंगे तो कर्मकांड तो एक तरीका है कि कैसे अश्वत्थ वृक्ष में ही सुखी हुआ जाए, अपनी इच्छाओं को पूरी किया जाए, उसके लिए है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो कर्म है, इस प्रकार जो कर्म कांड है, उससे अनावृत होना। ठीक है, ढका हुआ नहीं होना। अनावृत मतलब उसे ढका हुआ नहीं रहना। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कृष्ण के जो अनुकूल है उस प्रकार से उनकी सेवा करना। जैसे भगवान का चिंतन करना, भगवान की सेवा करना, लेकिन भगवान के अनुकूल भाव से करना। अनुकूल भाव से अर्थात क्या प्रतिकूल भाव से भी भगवान की सेवा होती है क्या? देखिए, कंस का उदाहरण दिया जाता है कि कंस भी भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था। वो तो इतना चिंतन करता था कि खाते वक्त, सोते वक्त, हर वक्त भय से कृष्ण का चिंतन करता था कि कहीं कहीं कृष्ण आ ना जाए, मुझे मार ना डाले।
तो इस प्रकार का चिंतन क्या है, ये प्रतिकूल है, ये भक्ति के विरुद्ध है, ये भक्ति नहीं है। तो ऐसा वाला चिंतन नहीं करना है। भगवान के जो अनुकूल है, भक्ति के अनुकूल है, वैसा वाला चिंतन करना है, जैसे भक्तों ने किया है, जैसे प्रहलाद महाराज आदि। ऐसा जो भक्ति है, मतलब भक्त को कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहते हैं, अर्थात प्रथम श्रेणी, फर्स्ट फर्स्ट क्लास भक्ति, अर्थात अनन्य भक्ति। ठीक है, आशा आपको समझ आया होगा। तो आगे चलेंगे। देहात्मक बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रह जाता। बहुत सुंदर लाइन प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं। जब व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त है, देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझना, शरीर से संबंधित वस्तुओं लोगों को अपना समझना और उन्हीं में मम भावना रहना, उन्हीं में रचे पचे रहना। तो ऐसी बुद्धि में कोई रहता है, वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो उसको दुख भोगना पड़ता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत रहने पर कोई दुख नहीं रहता। जैसे कि आपने श्लोक में पढ़ा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ऐसा व्यक्ति क्या है, पूर्णतः प्रसन्न है। ठीक है, और ये दुख का अनुभव क्यों उसको नहीं होता, क्योंकि देखो सुख और दुख का अनुभव मन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब मन ही भगवान में रम जाए, और भगवान कैसे हैं, आनंद स्वरूप हैं, तब जो मन है वो इस भौतिक जगत के दुखों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, जैसे हरिदास ठाकुर जी है, उनको 22 बाजार में कोड़ों से पीटा जा रहा था, तब भी वो हरिनाम लेकर के आनंद में थे। आगे चलेंगे। कृष्ण भावना भावित भक्त को न तो किसी प्रकार का शोक है, न आकांक्षा होती है। चूंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव भी कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। जैसे कि आप जान रहे हैं, इस स्तर में, इस श्लोक में जिस व्यक्ति का वर्णन है वह ब्रह्मभूत अवस्था पर है, उसके बाद उसको पराभक्ति भगवान की प्राप्त होती है। तो वहां पर, यहाँ पर बताया जा रहा है, वो किसकी तुलना में है, उसकी तुलना की गई है एक ऐसे नदी से जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई, स्वच्छ जल है, अर्थात शुद्ध चेतना में वो अवस्थित हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में वो किसी भी प्रकार से शोक नहीं करता है और आकांक्षा नहीं करता है। शोक नहीं करता है, वो तो आप प्रकट अनुभव कर सकते हैं अगर आप भगवान की कथा को नियमित रूप से सुन रहे हैं तो जो श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करता है, श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करता है, उसके जीवन से शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। और ये तो अनुभूत बात है। जैसे अगर आप प्रतिदिन नियमित रूप से श्रवण कर रहे हैं और जैसा जैसा भगवान यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारते हुए जा रहे हैं, तो आपके जीवन में शोक, भय और मोह के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये बहुत बहुत प्रभावशाली, ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी में हम इसको पढ़ रहे हैं, नहीं, इसको जीवन में अनुभूत किया जाता है, अनुभव किया जाता है। चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। तो इसको मैं अपने जीवन से बताना चाहूँगी। जब मैं भक्ति में नहीं आई थी, तब मैंने ये पहली बार ये सुना था कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके व्यक्ति के जीवन से शोक, मोह और भय का नाश हो जाता है। और फिर मैंने इसको चैलेंज के तौर पर लिया था, क्या ये सच में काम करता है? तो उसके बाद जो है, प्रतिदिन भगवद गीता और भागवत क्लासेस को अटेंड करते हुए, 16 माला का जप करते हुए और प्रसाद खाते हुए, यही 3 कमिटमेंट्स जो है भगवान को दी गई थी। और यही 3 कमिटमेंट मैंने आप लोगों से भी कहा था कि जब हमने भगवद गीता शुरू किया था, कि आप भगवान को बोलिए कि मैं नियमित रूप से आपकी कथा का श्रवण करूंगी, प्रसाद खाऊंगी और 16 माला का जप। ऐसा करते 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 करते, और ये वाकई में जादू की तरह काम करता है। आपके जीवन में जो भी शोक हो, जो भी मोह हो, जो भी भय हो, वो नष्ट हो जाता है भगवान की कथा के प्रभाव से। मैंने तो इस चीज को अनुभव किया अपने जीवन में कि एकदम सत्य बात है। आगे चलेंगे। हाँ, चूंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। लेकिन ठीक है, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि कृष्ण के अतिरिक्त और कोई विचार उनके मन में नहीं उठते हैं।
वह न तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, न किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है, न किसी को निम्न। ये उच्च या निम्न पद क्षणभंगुर हैं और भक्त को क्षणभंगुर प्राकृत्य तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसको समझिए। भौतिक क्षति पर वो व्यक्ति शोक नहीं करता है। ठीक है। जब आप इस प्रकार से कथा को श्रवण करते हैं तो आपको पता है कि क्या चीज जीवन में महत्वपूर्ण है, उसको महत्व देते हैं। जीवन में कुछ कुछ परिस्थितियां आती हैं, लेकिन व्यक्ति ध्यान देता है कि मेरा जप नहीं छूटे। सबसे महत्वपूर्ण जप है, मेरा कथा नहीं छूटे, भक्ति नहीं छूटनी चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां जीवन में चले। तो भौतिक क्षति पर शोक नहीं करता, अर्थात जिन वस्तुओं का आप प्रयोग कर रहे हो, भगवान की सेवा में कर रहे हो, तो अगर वो जब तक वो सेवा में है तब तक उनका ध्यान रखें। लेकिन अगर मान लिया जाए फिर वो सेवा में नहीं उपयोग हो रही हैं, तब हम उन वस्तुओं से आसक्त नहीं होते हैं, दूसरी वस्तु ले आते हैं जिसका प्रयोग भगवान की सेवा में हो। बस। ना किसी भौतिक लाभ की आकांक्षा करते हैं, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि ऐसा जो भक्त है वो जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव वह उनका नित्य दास है। तो सभी जीवों के प्रति जो समभावना है उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे अपने श्लोक में समझा ना कि समः सर्वेषु भूतेषु, वो सभी जीवों के प्रति सम है, उस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वो समझ रहा है कि प्रत्येक जीवात्मा क्या है, भगवान का अंश है, उनका नित्य दास है, इस प्रकार से समझ रहा है। हम्म। वह भौतिक जगत में न तो किसी को अपने से उच्च देखता है, न किसी को निम्न। आप समझ रहे हैं, इस भौतिक जगत में कोई ऊंचा है नीचा है, वो सब क्यों है, उसके लिए कुछ भौतिक उपाधियां दी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर है, बोला गया है कोई, तो भौतिक दृष्टि से ऊंचा है ना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो कौन है? एक जीवात्मा जो भगवान का नित्य दास है। अगर वो भक्ति करेंगे तो भगवत धाम की प्राप्ति होगी, भक्ति नहीं करेंगे तो उनको फिर से एक भौतिक जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, सिंपल। तो ऐसा व्यक्ति देख रहा है कि प्रत्येक जीव जो है भगवान का अंश है, उनका दास है। और तो जो भौतिक उपाधियां हैं, उच्च है नीच है, इसको वो महत्व नहीं देते हैं। उच्च या निम्न पद क्षण भंगुर हैं, इसलिए समझ, जितने भी ये ऊंचे पद हैं या निम्न पद हैं, ये सब सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा ही प्रकट उपाधियां हैं। और ये सब क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है। और क्षण भंगुर प्राकृतिक तथा तिरोधान से कुछ लेना देना नहीं रहता। जैसे कि कोई लेट्स से कोई प्राइम मिनिस्टर है तो वो कुछ समय के लिए है, उसकी उपाधि कुछ समय के लिए है, तो भक्त उसको महत्व नहीं देता है। या कोई किसी बड़े पद पर है तो कुछ समय के लिए, कुछ समय अर्थात हो सकता है कोई 40-50 साल के लिए किसी जॉब पर हो, पर वो भी तो एक सीमित समय है ना। और आत्मा की आयु कितनी है? 100 साल है ना? नहीं, आत्मा की आयु कितनी है? अनंत साल ना। तो अशाश्वत दृष्टि से कोई भी सीमित चीज तो वो तो वो तो छोटा ही है ना। तो क्षणभंगुर हुआ कि नहीं, थोड़े समय के लिए ही है, तो इस चीज को वो महत्व नहीं देते। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। ठीक है। अब प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्त इसको कैसे देखते हैं। देखो, हमको ऐसे देखना है, हमारे लिए पत्थर और सोना इस दृष्टि से बराबर है कि हम हर चीज का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। अगर सोना है तो उसका प्रयोग भी भगवान की सेवा में होना चाहिए, पत्थर है उसका उपयोग भी भगवान की सेवा में होना चाहिए। पत्थर से भी बहुत सुंदर सुंदर शिव विग्रह मूर्ति बनाए जाते हैं कि नहीं बनाए जाते हैं? या जो मिट्टी है उसका प्रयोग भी भगवान की सेवा में कैसे किया जाता है? तुलसी जी के लिए मिट्टी का ही तो प्रयोग किया जाता है उनको उगाने के लिए। तो हमारे लिए हर वस्तु इस दृष्टि से सम है कि हमको प्रत्येक वस्तु को भगवान से जोड़ने की कला आनी चाहिए। तो हम हर वस्तु को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी अवस्था को ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं, जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो ऐसी ब्रह्मभूत अवस्था है जिसका वर्णन प्रभुपाद जी यहाँ पर कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त उसको सरलता से प्राप्त कर लेता है, सरलता से प्राप्त कर लेता है अर्थात वापस आएंगे। तो ब्रह्मभूत अवस्था जिसका यहाँ पर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं,
तो उसके बाद जो है उसको ये जस्ट भाव भक्ति से पहले की अवस्था प्रतीत हो रही है, तो उसके बाद उसको भाव भक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप में त्रिगुणातीत अवस्था है, उसमें वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी कहाँ हैं, आप इस चार्ट को देख रहे हैं, हम लोग अनर्थ निवृत्ति पर हैं। ठीक है, यहाँ से प्रभुपाद जी कह रहे हैं बड़ी आसानी से जो भक्त है उसको ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त हो जाती है? श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, भगवान की कथा का श्रवण करना नियमित रूप से, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, और जो भक्ति के आपको नियम बताए गए हैं उनका पालन करना। ठीक है, केवल प्रसाद खाना और 4 नियमों का पालन करना। ठीक है, अभी कोई भक्त है, अभी आएंगे आपके प्रश्न पर। सो बहुत आसानी से प्रगति कर जाएगा श्रवण कीर्तन के द्वारा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है साधु संग। साधु संग इस पूरी प्रक्रिया का मूल है, अगर ये हटा दिया जाएगा तो आगे के स्टेप्स नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भक्तों की संगति करें। ठीक है, सो आगे चलेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि हम उस स्तर पर नहीं हैं क्योंकि हम अभी यहाँ पर है ना। अभी तो हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या निष्ठा के स्तर मतलब? मन से, वाणी से, और निष्ठा के स्तर पर साधना में अभिनिवेश हो जाता है पूरा। हर क्षण हम भगवान की भक्ति में लगे, एक क्षण भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तब वो निष्ठा हो जाएगा एकदम। वो भी शरीर के लेवल पर शारीरिक निष्ठा। वाणी के लेवल पर क्या होगा? एक शब्द भी कृष्ण से इतर कुछ नहीं कह रहे, बोल रहे हैं तो कृष्ण की सेवा के लिए ही, कोई भी प्रजल्प नहीं, और पूरा मन भगवान की सेवा में अभिनिवेश है। वो निष्ठा के स्तर पर है। तो आप चेक कीजिए कि हम निष्ठा में पहुंच गए हैं। अगर थोड़ा थोड़ा प्रजल्प भी चल रहा है बीच बीच में तो निष्ठा नहीं है। ठीक है, और रुचि में तो भगवान की भक्ति में ही विशेष प्रकार से रुचि प्राप्त हो गई है। ऐसा नहीं कि हमको भगवत गीता पढ़ने में रुचि नहीं, रुचि है, लेकिन प्रकट तौर से जब उसको आप अपनी इंद्रियों में अनुभव करने लगे, ठीक है, तो वो प्रकट तौर से रुचि के स्तर पर होगा। तो इसलिए इसलिए क्योंकि अभी हम अनर्थ निवृत्ति पर हैं, इसलिए कहते हैं कि अभी हम भाव स्तर पर तो नहीं है। भाव स्तर पर जो है एकदम ये त्रिगुणातीत अवस्था है, तीनों गुणों का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। इसको आप चेक कर लीजिए, कोई आपको गाली दे, आपको अगर फर्क पड़ रहा है, थोड़ा सा ही फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब अभी अभी मिथ्या अहंकार है। इसका मतलब अभी हम नीचे हैं, ये गुणों के प्रभाव में है। बस ये एक टेस्ट है। आगे चलेंगे। हाँ, उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने अस्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। वाह, यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जब भक्त ब्रह्मभूत अवस्था को पहुंच रहा है उसका वर्णन प्रभुपाद जी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर से जब भक्त है, ये जो भक्त है इस प्रकार से ब्रह्मभूत अवस्था को पहुंच रहा था। वैसे यहाँ पर कहने का मतलब है जब उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसी अवस्था में उसको जो है, अगर उससे कहा जाए कि तुम ब्रह्म में लीन हो जाओ, तो परब्रह्म से तादाद में इसका विचार या अपने अस्तित्व का विलय उसको नारकीय लगता है, मतलब नरक लगता है। और स्वर्ग प्राप्ति करने का विचार मृग तृष्णा लगता है। मृग तृष्णा समझ रहे हैं? जिसमें कोई सुख नहीं है। जैसे अगर आप रेगिस्तान में कोई व्यक्ति फंस जाए तो उसको वहां पर प्रतीति होती है कि यहाँ पर जल है, मिराज दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां पर वास्तविकता में जल नहीं होता है, तो उसकी प्यास नहीं बुझ पाती है। तो मृग तृष्णा में कोई जल नहीं है। तो उसी प्रकार से यद्यपि कर्म कांड वाले विभाग में ये वर्णन है कि स्वर्ग में सुख है, लेकिन जो इस प्रकार से शुद्ध भक्त है उसको पता है कि वह तो बस मृग तृष्णा है, वहां पर मेरा प्यास नहीं बुझने वाली है। ठीक है, और इंद्रियां विष दंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती है। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी वर्णन कर रही है। यद्यपि वो मनुष्य देह में ही है, यहाँ पर जिस स्तर का वर्णन किया जा रहा है वो मनुष्य देह में ही व्यक्ति भक्त उस चीज को प्राप्त कर लेता है। तो इंद्रियां कैसे हो जाती हैं उसके लिए? विष दंत विहीन सर्प, एक सांप जिसके जो विषैले दांत है वो निकाल दिए गए हैं, अगर अब वो काटे भी तो उसका जहर नहीं लगेगा, ऐसी हो जाती है उसकी इंद्रियां। जब व्यक्ति की चेतना दूषित होती है तो उसकी इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है कि वो भौतिक भोगों की ओर आकर्षित हो। भौतिक भोगों से आकर्षित होती है तो भौतिक भोग करता है, और इन इन भोगों का संस्कार उसकी चेतना पर बन जाता है। तो संस्कार बनना मतलब विष छोड़ना, वो जो भोग किया उसका संस्कार बनना मतलब विष, जो आगे चल के उसकी चेतना को और मलिन करेगा। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है जो
शुद्ध भक्त है, भाव स्तर पर पहुंच गया है, उसके लिए उसकी इंद्रियां क्या है, विष दंत विहीन सर्प की भांति है। अर्थात अब जो है इंद्रियां उसको गिरा नहीं सकती हैं। जिस प्रकार विस्तंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। उस अवस्था में उसकी इंद्रियां स्वतः ही संयमित हो जाती हैं, क्योंकि उसको भगवान की भक्ति में ही इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि बाहर से सुख लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए इंद्रियां स्वतः ही संयमित हो जाती हैं। सारी इंद्रियां तो भगवान की सेवा में लगी हैं। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य। ये कितना सुंदर लाइन है। तो किस व्यक्ति के लिए संसार दुखमय है उसका वर्णन यहाँ पर किया जाना है। जो व्यक्ति भौतिकता से ग्रस्त है उसके लिए संसार दुखी है। सारा दुख का जड़ क्या है, भौतिकतावाद। वो जो भौतिकता मानसिकता है, अर्थात देहात्मक बुद्धि। चित्र में आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति जिसकी देहात्मक बुद्धि है, अब वो इस जगत में कहीं भी जाए वो दुखी ही रहेगा। ठीक है, वो कार्य कर रहा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो बहुत मेहनत कर रहा है ताकि उसकी इंद्रियों को सुख मिले, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता है, केवल दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए अगर व्यक्ति सुखी होना चाहता है तो उसको अपनी देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठना होगा। और ये सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया ही यही है कि व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से अपनी चेतना को ऊपर उठाए, जिसके लिए नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करना बहुत आवश्यक है। नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना बहुत आवश्यक है। और केवल यही नहीं, आप नियमित रूप से प्रसाद भी ग्रहण करें, क्योंकि आहार शुद्धि से सत्व की शुद्धि होती है, चित्त शुद्ध होता है, तो ज्ञान व्यक्ति को प्रकाशित होता है। अगर किसी का आहार शुद्ध नहीं है और वो सोचे मैं केवल भगवत गीता पढ़ लूं और इससे मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा, तो वो भ्रम में है, क्योंकि ज्ञान की बातें हैं। और जब तक कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित नहीं होगा उसको ये बातें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, और रजोगुण और तमोगुण से आवृत चित्त में ज्ञान की बातें टिकती नहीं है। इसलिए शुद्ध आहार होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारा दुख का जड़ है देहात्मक बुद्धि होना। तो उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है। तो प्रभुपाद जी कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं अपना, प्रभुपाद जी सत्य कह रहे हैं। लेकिन भक्त के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। लेकिन जो भगवान का भक्त है, अब वो जगत में कहीं भी रहे वो आनंद में है। और यहाँ पर जिस भक्त की बात हो रही है वो भाव स्तर पर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भक्तों को आनंद नहीं होता, बहुत आनंद होता है। लेकिन जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया गया है, भाव स्तर पर व्यक्ति को सांद्रानंद आनंद होता है, घनीभूत आनंद की प्राप्ति होती है। और वहां पर ये उसको ऐसा सुख प्राप्त होता है जिसके सामने मोक्ष लघुकृता, जो मोक्ष का सुख है वो छोटा पड़ जाता है। अर्थात मोक्ष का सुख कितना होता है इसका वर्णन किया गया है। यदि कोई व्यक्ति को बोला जाए कि आप जवान रहोगे, ठीक है, और आपकी बहुत लंबी आयु होगी, कितनी लंबी आयु होगी, अम, ब्रह्मा जी जितनी लंबी आयु होगी, और आपको सारा जो है पूरे पृथ्वी का सारा भोग आपको भोगने दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ, एक व्यक्ति जो जवान रहेगा और आयु भी बहुत भोगने के लिए बहुत लंबी है, कितनी, वो भी ब्रह्मा जी जितनी लंबी आयु है, और भोग कितने, पूरे पृथ्वी के भोग भोगो, उससे भी उससे भी हजारों हजारों गुना अधिक सुख है ब्रह्म का सुख, अर्थात आत्मा के अनुभव का सुख। ठीक है, और इस सुख से भी, अर्थात जो ये ब्रह्म का सुख है, इससे भी असीमित गुना अधिक सुख है भक्ति का सुख। आप समझ रहे हैं इसको। तो इसीलिए जो जिसको भक्ति का सुख प्राप्त होता है वो ब्रह्मांड में कहीं भी रहे उसके लिए सब जगह वैकुंठ तुल्य ही है। इसको प्रभुपाद जी कहते हैं। सुख पर बात आ रही है तो मैं एक एक छोटा सा प्रश्न छूट गया था, उसको देंगे। अम, हाँ, एक छोटी सी बात रह गई। इस चीज को आपने नोटिस किया कि जब व्यक्ति यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर रहा है, इस स्तर पर आप चित्र को देख पा रहे हैं। इस चित्र में जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया तब वो आत्मा का अनुभव कर पा रहा था ना। अर्थात
आत्मा के जो 8 गुण हैं उसका अनुभव हो रहा था। मतलब जो व्यक्ति भूख से रहित है, प्यास से रहित है, शोक से रहित है, मृत्यु से रहित है, इस प्रकार से उसको दुख नहीं हो रहा है, एक बात। उस दूसरा, उसको आत्मा का आनंद भी प्राप्त हो रहा है। आत्मा कैसी है? सच्चिद आनंदमयी आत्मा है। तब उसके बाद उसको यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है? जब उसके दुख का नाश हो गया, उसको आनंद प्राप्त हो रहा है, आगे बढ़ने की ज़रूरत क्या है? आनंद मिल तो गया ना उसको, आत्मा का आनंद प्राप्त हो रहा है। प्रश्न समझ आ रहा है आपको? आत्मा भी तो आनंदमयी है, आनंद स्वरूप है। फिर इससे आगे उसको मद भक्ति लभते पराम क्यों कह रहे हैं? पराभक्ति, इसका मतलब पराभक्ति में इससे भी बहुत अधिक सुख है। तभी तो उसको छोड़ेगा वो, तभी तो इससे आगे जाने की सोचेगा। तो इसको बताया गया आचार्यों ने कि आत्मा जो है सच्चिदानंद है, हाँ सही बात है, और उसमें आनंद भी है, सही बात है। लेकिन आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए उसमें आनंद तो है लेकिन सीमित मात्रा में। और जब वो भगवान की पराभक्ति प्राप्त करता है तब वो भगवान का अनुभव प्राप्त करता है। और भगवान कैसे हैं? असीमित। तो अर्थात तब वो असीमित आनंद का अनुभव करता है। तो इन दोनों में अंतर समझ रहे हैं? आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वो व्यक्ति अपनी आत्मा का आनंद प्राप्त कर रहा है, लेकिन जब वो पराभक्ति को प्राप्त करता है तब वो असीमित सुख का अनुभव कर रहा है। तो इतना बड़ा अंतर आ जाता है सुख में। हाँ, तो आगे चलेंगे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त है उसके लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। इस प्रकार से जैसा वर्णन किया गया अभी, और इसको पहले से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतः वह प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे वर्णन कर रहे हैं कि एक भक्त के लिए समस्त जगत वैकुंठ तुल्य है। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के धाम जाने की भी इच्छा नहीं करते हैं, वो बस भगवान की भक्ति की ही इच्छा करते हैं, क्योंकि भक्ति का ही ऐसा असीमित आनंद है कि वो उसी में रमे रहते हैं। तो जगत में कहीं भी जाएं उनके लिए वो वैकुंठ तुल्य है। अब प्रश्न बनता है कि हमारे लिए ऐसी स्थिति कब आएगी, कैसे आएगी, हम उस स्थिति पर कैसे पहुंचेंगे? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया है। आप समझ रहे हैं? तो हम यहाँ पर, हम अपने चार्ट में, अपने रास्ते में कहाँ पहुँचे हैं? हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर हैं। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, ठीक है, ऐसे साधु संग में भजन क्रिया हो रही है, आप कथा श्रवण कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, और जो जो बातें बोली जा रही है उसको जीवन में अपना रहे हो। तो ऐसे करते करते अनर्थ निवृत्ति हो रही है, अर्थात जो चीज़ें अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो रही है। जो चीज़ें आपकी भक्ति के सहायक नहीं है, ऐसी चीज़ जो है उनकी निवृत्ति हो रही है, वो चीज़ें जाती जा रही हैं। अब यहाँ से हमको आगे भाव कैसे प्राप्त होगा, इस स्तर पर कैसे पहुँचेंगे हम? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ऐसा होगा गौर हरि की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, जो आए ही हैं हम सबको प्रेम देने के लिए। ये भगवान का विशेष अवतार है जिसमें वो प्रेम लुटाने के लिए आए हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त होगी तो हमें जो है पराभक्ति भगवान की वो प्राप्त होगी। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं तो ये गौर हरि की कृपा ही है जो नाम के रूप में आप तक पहुंची है। ठीक है, उसको रिसीव करने का तरीका है नियमित रूप से नाम जप करें, क्योंकि ये काम करता ही है। ठीक है, इसके साथ इस श्लोक पर हो रही चर्चा को हम यहाँ पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, रामाचार्य ठाकुर की जय, राम वृंदावन की जय, और श्री गुरु गौरंगा, जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण माता जी।